Hello everyone, this is Anuradha. I will teach you English literacy in class 5th. Student, today I will discuss with you chapter number 2nd. The chapter name is Mother Teresa. बेटा आपकी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पेज नंबर 15 कंप्लीट करा दिया था एंड टुडे पेज नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। द होली मदर was awarded Magsaysay Award in 1962, Joseph Kennedy Jr. Award in 1971, Nehru Award for International Understanding in 1979, Nobel Peace Prize in 1979, and Bharat Ratna in 1980. However, the mother remained untouched by fame and glory. Okay, means जो मदर टेरेसा थी हमारी, जो पवित्र थी बिल्कुल, उन्हें मैग्सेसे अवार्ड दिया गया कब? 1962 में। एंड जोसेफ कैनेडी अवार्ड दिया गया 1971 में। नेहरू अवार्ड बेटा कब दिया गया? 1979 में, जो सुख समृद्धि के लिए दिया जाता है। नोबेल पीस प्राइज इन 1979 एंड भारत रत्न इन 1980। नोबेल जो प्राइज़ था बेटा शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें 1979 में दिया गया और भारत रत्न 1980 में। जो हमारी मदर टेरेसा हैं वो प्रसिद्धि के लिए हम उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। उनकी प्रसिद्धि किस में थी? जो छुआछूत वाले लोग थे उनको मतलब कि वो बिल्कुल इसको नहीं मानती थी, उसमें उनकी प्रसिद्धि थी और इसलिए वो हमेशा हमें याद रहेंगी। द होली मदर वॉज द ग्रेट डॉटर ऑफ द Almighty. She left no stone unturned for the benefit of the downtrodden and destitute who were shunned by society. ओके बेटा, जो मदर टेरेसा थी वो गॉड की तरफ से भेजी हुई एक तरह से हमारे लिए वो उनकी पुत्री थी। She left no stone turned for the benefit of the downtrodden and destitute who were shunned by society. उन्होंने जो था, हमारी जो मदर टेरेसा थी, उन्होंने बेसहारा लोगों के लिए जितना भी बेनिफिट हुआ उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ करती रही। सोसाइटी वाले भले उन्हें रोकते, हर बात के लिए रोका टोके, लेकिन वो किसी की नहीं सुनी। उन्होंने उन बेसहारा और दलित लोगों को मतलब बेनिफिट दिलाने के लिए वो कुछ जितना हो सका उन्होंने सब कुछ किया। We must learn the lesson of humanity, peace and service from the life and effort of the mother. The world is full of commercialism and materialism. Moral decay is at its peak and there is a mad rush for money. Moral values have eroded and society has degraded beyond comparison. Mother Teresa was the last of the angels on the earth. We have to learn a lot from her. If we do not follow her example of sacrifice, then our lives would be tattooed beyond the limits of agony as they are being trampled today. The Holy Mother would always be the guiding light, and we must change our attitude towards the poor and deprived section of our society. This would enable us to develop a new society which is free from commercialism, hatred and materialism. Means of this paragraph, जो हमारी जो मदर टेरेसा है उन्हें हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? उनकी सहृदयता को लेना चाहिए। उन्होंने जो शांति बनाए रखा, उन्होंने जो सेवा किया, उनकी लाइफ में इतने प्रयत्न किए इन चीज़ों को करने के लिए, हमें उनसे ज़रूर सीखना चाहिए।
द वर्ल्ड जो हमारा जो दुनिया है, पूरी दुनिया वो फूल है, व्यावसायिक और भौतिकवाद से वो भरी पड़ी है। मोरल डिसीज दैट पीक एंड देयर इज़ मैड रस फॉर जो नैतिक चीज़ें हैं वो धीरे धीरे क्या होती जा रही हैं बेटा, नष्ट होती जा रही हैं। और लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, उन पैसों तक पहुंचने के लिए वो क्या हो गए हैं, बिल्कुल पागल से। उन्हें सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। नैतिकता बिल्कुल धीरे धीरे क्या होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। मोरल वैल्यू हैव एरर्ड एंड सोसाइटी हैड डिग्रेडेड बियॉन्ड कंपैरिजन। जो नैतिक मूल्य है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, नष्ट होते जा रहा है। और हमारी जो सोसाइटी है उसमें तुच्छ से तुच्छ चीज़ों के लिए हमेशा लोगों में क्या होता है, कंपैरिजन यानी तुलनात्मक भावना आ गई है कि अगर वो मुझसे बेटर क्यों है, और फिर अगर है तो ये नहीं देख रहे हैं लोग कि क्या हो रहा है। और नैतिक मूल्य क्या है हमारा धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। मदर टेरेसा वॉज द लास्ट ऑफ द एंजल ऑन द अर्थ। जो मदर टेरेसा है हमारी वो लास्ट एंजल मीन्स ये जो मदर टेरेसा है इस धरती पर लास्ट देवदूत, अंतिम देवदूत थी। वी हैव टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हर। हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। और अगर हम उनकी जो बलिदान है उसका फॉलो नहीं करते हैं बेटा, तो हो सकता है हमें और ज़्यादा तकलीफ़ें सहनी पड़ेंगी। और ये जो तकलीफ़ें हैं वो अब कम नहीं है, लोगों के अंदर क्या है, ह्यूमैनिटी ख़त्म होती जा रही है और इसकी लिमिट अब धीरे धीरे क्रॉस भी हो रही है। द होली मदर वुड ऑलवेज द गाइडिंग light, and we must change our attitude towards the poor and deprived section of our society। और जो होली मदर है वो हमेशा, जो हमारी मदर टेरेसा थी, उन्होंने हमें हमेशा प्रकाश की ओर अग्रेसित करने का कार्य किया। और हमें भी चाहिए कि हमें अपने दृष्टिकोण को चेंज कर लेना चाहिए और अपने समाज के लोगों के जो पुअर लोग हैं उनके प्रति अपना नज़रिया क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए। और जो हमारी मदर टेरेसा थी उन्होंने भी कोशिश की और हमें भी कोशिश बिल्कुल करनी चाहिए कि जो व्यावसायिकवाद है, भौतिकवाद है, इन सबों से अलग हमें न भौतिकवाद से घृणा करना चाहिए, व्यवसायिक अपने काम को अलग रख के हमें एक ऐसी सोसाइटी डेवलपमेंट करना चाहिए जो इन सब से बिल्कुल स्वतंत्र हो, जो इन छुआछूत से, इन अनटचेबल लोगों से जो एकदम बिल्कुल अलग हो। हमें वैसा ही कोशिश करना चाहिए। और मदर टेरेसा भी हमें यही बताती हैं कि हमें ये चीज़ें बिल्कुल नहीं अपने मन में लानी चाहिए। आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ इन अ हॉस्पिटल, सी ब्रीथ हर लास्ट इन अक्टूबर 1997। मे हर सोल रेस्ट इन पीस। और इतने सारे प्रयत्न करें, हमें इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद, हमें इतने सारे ट्रू वे दिखाने के बाद, जो हमारी मदर टेरेसा थी, द ग्रेट मदर टेरेसा, जो मानवता की पुत्री थी, वो कब अंतिम अपनी ब्रीथ यानी अंतिम सांस कहाँ ली, हॉस्पिटल में 19 अक्टूबर 1997 में। भगवान उनकी आत्मा को बहुत ढेर सारी शांति दे, क्योंकि वो जो हमारी मदर टेरेसा थी बेटा, बहुत ही सच्ची मूर्ति थी, किसकी, मानवता की, देवदूत थी एंड भगवान की भी एक सच्ची पुत्री थी इस अर्थ पे। वो हमें हमेशा यही सिखाती थी कि हमें बेसहारा लोगों की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। हमें उनसे छुआछूत की भावना नहीं रखनी चाहिए। इस लेसन से बेटा हमें यही सीख मिलती है कि जो मदर टेरेसा है, हम उनकी तरफ बन तो नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे बेटा तो हो सकता है ज़रूर बने। और बेटा आप इस लेसन को कंप्लीटली रीड कर लीजिएगा। ओके, आज आपकी मदर टेरेसा की स्टोरी फिनिश हो गई है। अब मैं आपको वर्ड मीनिंग एंड सिनोनिम्स बताऊंगी और वो नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।